अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वाले तमाम पाकिस्तान में, तमाम शहरों में जो मेरी आवाज़ इस वक्त विनस टीवी को देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी को देख रहे हैं, उन सबको प्यार भरा, दुआओं भरा, ढेरों दुआओं भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? इतनी सारी दुआएं देने को दिल करता है और जहाँ पर जो कुछ देखती हूँ बाखुदा दिल से यही दुआ निकलती है कि खैर का आप लोगों का सफ़र हो, खैर से आप लोग जाएं और खैर से वापस आएं। वो इसलिए कह रही हूँ, सबसे पहले तो दुआ देती हूँ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी का मैं आगाज़ करती हूँ। और जो मैं ये बात कहती हूँ ना कि आप लोगों को ढेरों दुआएं देने को दिल करता है और खैर से जाएं, खैर से आएँ। मैं अभी अपने चैनल आ रही थी और मैंने एक फादर, बहुत सारे लोग इसी तरह जाते हैं, उनकी 2 बच्चे आगे बैठे हुए थे, 2 पीछे बैठे हुए थे बाइक पे। वो खुद इतने बहुत कंजस्टेड थे और जा रहे थे, मैं फिर भी बहुत खुश हो रही थी। वो इसलिए मैंने कहा अल्लाह पाक अपनी रहमत में रखना। मैं बाप की मोहब्बत को देख रही थी। देखिए हम लोगों को ना एक है तो दिल वही है, दिल वही है, सिर्फ हम लोगों ने खुद क्राइटेरिया बनाया हुआ, उसको क्लासिफिकेशन की हुई। इससे मेरा रिश्ता है, इससे नहीं है, इसको दुआ देनी चाहिए, इसको नहीं, इससे राब्ता रखना चाहिए, इससे नहीं। आप कुछ भी करें, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो सब अच्छा लगेगा। अगर आपको दुनिया इधर उधर दौड़ती नजर आ रही है, आप खुश हैं तो आपको खुश है, लेकिन आप खुद से एग्रेसिव है तो ये आप लोगों की अपनी फीलिंग है। सॉरी पानी ज़रा मंगवा दीजिएगा। अच्छा, बात ये कहना चाह रही थी मैं कि जो दिल है ना, कभी कभी हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ये एक खून साफ करने की मशीन है, लेकिन अगर हम कभी कभी कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो ये है कि वो जैसे जैसे आप सोचते हैं ना उसकी फीलिंग, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ से रहेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो इसकी पंपिंग बढ़ जाएगी, तो फिर वो जिसको लो होगा तो लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर और वो बेचारा ऐसे सुन हो जाएगा, और जिसका हाई होगा वो गुस्से में पर होगा। ऐसा कि नहीं है। तो ये एक मेरी नज़र में दिल एक समंदर है, उस समंदर में बहुत कुछ है। अब समंदर में जो कुछ डालना चाहें एज कम्पेयर टू मोहब्बत डालना चाहें, इसके अंदर अच्छी फीलिंग डालना चाहें और दुआएं डालना चाहें, तो फिर जब आप निकालेंगे ना उस समंदर से तो वो ही निकलेगा जो आपने डाला है। लेकिन जब आप उसमें बुग़्ज़, कीना, हसद वो डालेंगे ना तो फिर आपको वो ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने कतरा कतरा से एक बड़ा समंदर बनाया। तो अब आप डिसाइड कर लें कि इस दिल को जब समंदर समझने लगेंगे तो सोचें इससे कतरा कतरा जो डाल रहे हैं, अब चाहे वो औलाद की सूरत में हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपके दोस्त अहबाब हो, चाहे अहले मोहल्ला हो, तो सोच लें वो जो कतरा कतरा आप डाल रहे हैं ना, बाखुदा जब वो एक बहुत बड़ा समंदर बन जाएगा ना, तो सोच लें आप ऐसा समंदर नहीं बनाना चाहते जिसमें बहुत सारे लोग आपकी मोहब्बतें लें और समंदर तो सबको सैराब कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है कि नहीं? हम कहते हैं ना समंदर में किसी ने एक बाल्टी निकाल दी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो समंदर बने और इसके अंदर पॉजिटिविटी डालें। कैसा है? अच्छा है ना? चले जी, हमारे ये तो मैं आपसे एक मैसेज शेयर करती हूँ और बहुत सारी कोशिश करती हूँ कि आप मेरे मैसेज को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें, और मैं ये भी चाहूँगी कोई भी मैसेज आपके जहन में भी हो आप मुझसे ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी, ये तो आपके साथ चिट चैट। और सुनाएं कैसा चल रहा है आपका दिन, मौसम कैसा चल रहा है? डिफरेंट जगहों पर मैं देख रही हूँ मौसम में, कहीं है बारिशें, कहीं है अब्र आलूद मौसम। लेकिन प्लीज़ 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 मैं खुद बता रही हूँ, मैं रात को सॉक्स पहन लेती हूँ, इसलिए मगरिब के बाद कराची में ज़रा एक अजीब सी खुनकी आ जाती है, मौसम बहुत सर्द हो जाता है। और कराची वालों के लिए ये होता है कि हमारे लिए ज़्यादा सर्दी जो है ना वो इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो इसलिए कि हम लोग इतने यूज़ टू नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर मरी से कोई पर्सन यहाँ आ जाए तो कर अबे सर्दी है का, तो हम कहते हैं आप लोग जो हैं वहाँ के रहायशी हैं, हम यहाँ के हैं। तो ख़ास तौर पे न्यू बॉर्न बेबी, छोटे बच्चे, आप उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि उनको नहीं मालूम
वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं बगैर टोपी के, बगैर सॉक्स के। तो हम तो समझदार हैं, तो इसीलिए हम केयर करते हैं। चलिए जी, आज हम लोग कुछ केयरिंग की बात करें तो खवातीन की बहुत केयर किया करें। वो हमेशा आप लोगों का ख्याल रखती हैं, वो आप लोगों के बच्चों का, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वालिदैन का भी रखती हैं, हस्बैंड का भी रखती हैं, बहन भाइयों का भी रखती हैं। तो वो सब कुछ करती हैं। मैं कहती हूँ वन मैन आर्मी है हमारी खवातीन। उनके थोड़े थोड़े शौक और ज़ौक़ का भी ख्याल रखा करें। उनको किस चीज़ का शौक़ है, थोड़ा सा उनसे भी मोहब्बत प्यार से वक्त गुजारा करें, क्योंकि वो भी आपके इस मोहब्बत को, इस प्यार को, इस केयरिंग को, उनको भी एहसास होता है कि हमारा भी कोई केयर करने वाला हो। तो लेट्स सी, उनका भी ज़रा हेलो हाय कर लिया करें। आप अपनी जॉब पे जाते हैं लेकिन एक कॉल कर लिया करें, अभी कैसी हैं, कहाँ हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, जैसे वो आपसे पूछते हैं ना। तो ज़रा सा आप लोग खवातीन से भी, अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर, अपनी बहन, जो भी आप लोगों का रिलेशन है, उनमें भी जहाँ पर भी फीमेल एक आपका रिलेशन आता है तो आप उनको भी रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, केयर करें। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और बात करती हूँ मैं खवातीन की। और खवातीन जो है हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑलराउंडर भी हैं। एक तो हमारा जो एक मतलब एक हमारे मुल्क का मशरक़ी एक टच है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त भी करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके भी चलती हैं एज़ कम्पेयर टू मगरिब में। वो इनकी एक लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल अलग सा होता है। यहाँ पर 90% खवातीन जो है वो बहुत ही मशरक़ी स्टाइल में अपनी लाइफ को गुजारती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत प्यारी होती हैं खवातीन हमारी यहाँ की। कल्चर में देख लें, देहात में देख लें, वो एक अपनी फैमिली के साथ उनका एक इंट्रैक्शन होता है, ऐसा है कि नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी खवातीन जो है एक ख़ास फील्ड है, वो है शायरी की। और शायरी जो है ना, वो मैं जिस तरह दिल की बात कर रही थी ना, तो आपकी अंदर के एहसास को या सामने वाले या इर्द गिर्द के एहसास को उजागर करते हैं। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेती है जो हमें इस एक ड्रामा, अफसाना, एक फिल्म या स्टोरी में ले जाता है। जैसे क्रिएशन, जैसे कोई नज्म बनी, अब सॉन्ग हम कितने मज़े से सुन रहे होते हैं। तो शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी। कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ये किसी ने लफ्ज़ों को मोतियों में जैसे कहते हैं मोती ऐसे परोए हैं, लेकिन इसके लिए जो क्रिएशन होती है वो हमेशा बिहाइंड होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता। फिर हम फिल्म देखते हैं, अरे यार वो कितनी प्यारी फिल्म थी, वो हमने देखी थी ना, पाकिस्तानी एक फिल्म थी वो, जिसमें मतलब पूरी फैमिली को क्रिएट किया गया। घर एक पता नहीं वो मोहम्मद अली की थी, ज़ेबा की थी, उस पूरा एक राइटर ने लिखी। तो इसे कहते हैं, वो जो लिखत होता है ना वो सुपर्ब होता है, लेकिन वो हमेशा बिहाइंड होता है। मुझे समझ नहीं आई। आज हमारे दरमियान में तीन शायरा मौजूद हैं और उनसे मैं मिलवाती हूँ, और आज उनकी दिल के हाल और हमारे इर्द गिर्द के दिल के हाल उन्होंने किस तरह लिखे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी बड़ी प्यारी सी मेरी बहन बैठी है मेरे राइट हैंड पर, सलमा रज़ा। सलमा शायरा हैं और बड़ा प्यारा जो है इनका तो तखल्लुस भी सलमा है। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। मैं आप लोगों के आगे बहुत बोलने की कोशिश कर रही हूँ, गलत है। चले जी, हमारे इसकी बिल्कुल उनके बराबर में बड़ी प्यारी सी बहन बैठी हुई है, इशरत हबीब, जो है माशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान से भी उनका एक ताल्लुक़ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग में शायरा भी हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत हबीब। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं समझी मैं ही मुस्कुराती हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज गुड मॉर्निंग में हम शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। नहीं, मैं बहुत खुश हो रही हूँ आप लोगों के साथ। पहले सबीन आई थी ना, तो सबीन का थैंक्स, उन्होंने मुझे याद रखा और एक खूबसूरत बहनों से मेरा मुलाकात करवाई। और जी, मेरी दूसरी प्यारी बहन मेरे इस हाथ पे बैठी हुई है और इनसे मैं मिलाऊंगी। इनका कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने धमाकेदार पहना हुआ है। शाहिद अरूज खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह शायर हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, कॉलम निगार हैं, सोशल वर्कर हैं। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी विंडो को 4 चांद लगा दिया आपके कलर ने। बहुत शुक्रिया, हुस्न नजर है आपका। देखा जी, क्या आते ही इन्होंने दबा मेरे पे हिट कर दिया, उसने नजर है। वाकई में ये एक बात है कि इंसान की अपनी फीलिंग होती है और कुछ नहीं। चले जी, सबसे पहले मेरी कौन सी बहन प्यारी सी नज़्म या जो भी आपका दिल करता है जी, कौन रेडी है? मालिके रब्बे दो जहां तू है, सुभान मालिके रब्बे दो जहां तू है, जर्रे जर्रे में भी आया तू है। अल्लाह। तू समद वाहिदो यकता तू ही, तू समद वाहिदो यकता तू ही, खालिक़े कुन है ला मकां तू है, खालिक़े कुन है ला मकां तू है। रहनुमा है तू सबका हादी तू, रहनुमा है तू सबका हादी तू, मेरी हस्ती में भी नेहा तू है, मेरी हस्ती में भी नेहा तू है। तेरी तख्लीक़ की मिसाल नहीं, तेरी तख्लीक़ की मिसाल नहीं, है करम तेरा मेहरबान तू है करम तेरा मेहरबान तू है तेरा फैज़ अपने बंदों पर, है तेरा फैज़ अपने बंदों पर, बेअमा की भी हाँ अमा तू है, अच्छा जी, क्या बात बेअमा है, की भी हाँ अमा तू है। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। और मेरी बहन जज़ाकल्लाह। असल में वो इन्होंने थोड़ा इनका वॉइस सही तरह क्लियर भी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारी आपने नज़्म सुनाई, बहुत प्यारी। अच्छा जी, मैं अभी शाहिदा जी से बात करना चाहूँगी। ये बताएं, इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हो? बस वो मैनेज करना पड़ता है। जैसे क्या राइटर होना कुछ नॉट इजीएस्ट जॉब है, नॉवल निगार होना, फिर अफसाना निगार होना, ये सब कैसे आप कर लेते हो? ये तो एक मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है, खुदावंद ऊपर से एक देन होती है ना। तो अगर एक राइटर जो पैदाइशी राइटर होता है, जी, जी। उसको कोई बनाता नहीं है, दुनिया में आता नहीं है, वो ग्रूम होता है, बेशक। ठीक है, ग्रूम होता है दुनिया में आके। तो वो अगर मैं अपनी जाती राय बता रही हूँ, फीलिंग अपनी, कि जैसे हमारे कोई आमद है, जैसे कभी कोई शायरी है या कोई हमदनात है या फिर कोई कहानी भी है, तो वो अगर मेरे जहन में आ रही है, उतर रही है, मैं सोच रही हूँ कुछ, तो जब तक मैं उसको करतास पे कलम से लिख ना लूँ अपने, तो जब तक मुझे चैन नहीं आता है। आई आई और ये होता है कि घर में जाहिर मेरी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, माशाल्लाह पूरी फैमिली है मेरी। तो ये होता है कि ये काम कर लें फिर हम अपना काम करेंगे, क्योंकि एक और जाहिर एक औरत भी हूँ मैं, तो वो हमारी ज़ात पीछे होती है कि हमारा ज़ौक़ क्या है, हमारा शौक़ क्या है, फैमिली आगे होती है। क्या बात। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो ये काम निपटा लें, बच्चों के या हस्बैंड के, घर फिर के, उसके बाद फिर उसके बाद कर लेंगे। मगर वो उस दौरान इतनी घबराहट, इतनी इसराबी कैफियत होती है कि कि जल्दी जब तक जो ना हम लिख ना लूँ ना मैं, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। ये सब जगह ऐसा ही है। हाँ, मैं सही बात बताऊं, हम भी जाहिर बात है शो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं होस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और मैं क्रिएट कर रही होती हूँ आज क्या है, क्या करना है। सबसे पहले मैं कहती हूँ ला मैंने जल्दी से ना जाके डायरी पे लिख लेती हूँ कि यार इनको कॉल्स करनी, भूल जाती हूँ ना, जहन से निकल जाता है। तो समटाइम ये बिजी हो जाते हैं, यार ये किचन का काम है, यार रेलेवेंट कहीं हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो फिर एक काम रह जाता है। तो ये सब चीज़ें एक खातून यकीन करें, मैं तो दोनों हाथों से सलाम करती हूँ हमारी खवातीन को कि वो सब कुछ कैसे हैंडल मैनेज कर लेती हैं। मैं समझती हूँ कि मर्द हजरात से ज़्यादा खवातीन जो होती हैं वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकती हैं। इस वक्त सारे कैमरामैनों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, ये देखे हम इनको टेलीकास्ट करें और हमारे लिए इनके लिए अल्फाज नहीं, ये लोग इनके बगैर भी हमारा नहीं, इनको मैं खुदा न खासा ये नहीं कह रही, जाहिर है मर्द को तो अल्लाह ताला ने वैसे भी एक दर्जा आगे नहीं, एक औरत से, अगर औरत और मर्द का मुकाबला नहीं है कोई, एक दर्जा मर्द को आगे रखा है। तो इसी वजह से जो है ना, देखिए हम अगर फादर कहें तो फादर से भी पीछे होते हैं, भाई है या हस्बैंड है, यहाँ तक कि बेटा भी होता है, हम बेटे से भी पीछे होते हैं एक कदम। क्या बात, क्योंकि वो मर्द हजरात को अल्लाह ताला ने दर्जा दिया। हम एडमिट कर लें कि खवातीन का बहुत बड़ा दिल होता है कि वो सबको इज्जत देना जानती हैं। मेरी प्यारी बहन, जरा मैं इशरत हबीब साहिबा के पास जाऊंगी, तो मैम अच्छी सी कुछ, अच्छी तो सभी होती है, जो आपका दिल करता है सुनाइए। अच्छा साबी, असल में हमारा ताल्लुक जो है महफिल नात पाकिस्तान से है, उसकी सदर शाहिदा उरूज है, मैं जी सेक्रेटरी नशरा शात हूँ, और ये सलमा साहिबा हैं। हमारी जो तंजीम है महफिल नात, तो हम जो है नात की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, नात के फ़रोग के लिए। तो मैं चाहूँगी कि नात आपको सुनाऊँ सबसे पहले।
करीना जीस्त का हमको सिखा गए हैं रसूल। सुभान अल्लाह। करीना जीस्त का हमको सिखा गए हैं रसूल, चराग नूर के हर सू जला गए हैं रसूल। और तमाम उम्र ए यारब हम उस पे चलते रहें, तमाम उम्र ए यारब हम उस पे चलते रहें, जो रास्ता हमें हक का दिखा गए हैं रसूल। और ज़माना आज भी हैरान है और रहेगा मुदाम, ज़माना आज भी हैरान है और रहेगा मुदाम, कुछ ऐसे मौजज़े सबको दिखा गए हैं रसूल। सुभान अल्लाह। और वो रोज़े हश्र दिलाएंगे मुश्किलों से निजात, वो रोज़े हश्र दिलाएंगे मुश्किलों से निजात, गुनाहगारों को ये मुज़्दा सुना गए हैं रसूल। फरिश्ते करते हैं उनको सलाम ए इशरत, फरिश्ते करते हैं उनको सलाम ए इशरत, वो लोग जिनके दिलों में समा गए हैं रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिदा जी अब आप क्या सुनाएंगे ये बताइए। जैसा कि अभी इशरत हबीब ने कहा कि हमारी एक तंजीम है जिसकी मैं सदर, कराची ख़वातीन विंग की मैं सदर हूँ, और पहली तंजीम है ये ख़वातीन की। वैसे तो हजरात की हैं तंजीमें कई हैं, मगर ख़वातीन की पहली है जो कि हमारी है। अल्लाह ताला ने मतलब ये हमारा एजाज़ हमें हासिल है, हम तीनों को। तो उसी अच्छा, हवाले मैं से आपको भी थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और हम यहाँ पर छोटी सी लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको एक बार फिर खुशामदीद। खुश रहें, आबाद रहें। और यहाँ पर जो है ज़बरदस्त मेरी ख़वातीन मौजूद हैं, और अपने अपने दिल के जो उन्होंने लिखा है उसका इजहार लफ्ज़ों में कर रही हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ सुना रही हैं। मैं इशरत मैम की तरफ चलती हूँ। इशरत, आप सुनाएं कुछ आपके दिल की दास्तान, कुछ शायरी, कुछ नज़्म जो आपको अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, एक गज़ल पेश खिदमत है। क्या बात है यार। जो नक्श हो दिल पे वो मिटाए नहीं जाते, हाय 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 हाय। जो नक्श हो दिल पर वो मिटाए नहीं जाते, कुछ लोग कभी दिल से भुलाए नहीं जाते। क्या बात है, अच्छा गए हो तुसी। क्या बात है। जो नक्श हो दिल पे वो मिटाए नहीं जाते, कुछ लोग कभी दिल से भुलाए नहीं जाते, और आए हो कभी जीस्त में जो शम्मा की सूरत, आए हो कभी जीस्त में जो शम्मा की सूरत, भूले से भी दिल उनके दुखाए नहीं जाते। क्या बात। और करते हो क्यों तलाश वफा ऐसे शहर में, करते हो क्यों तलाश वफा ऐसे शहर में, वादे जहां वफा के निभाए नहीं जाते। बात है, बहुत जबरदस्त। और रखते नहीं इंसान के लिए प्यार जो दिल में, रखते नहीं इंसान के लिए प्यार जो दिल में, एक आंख ऐसे लोग, एक आंख ऐसे लोग तो भाई नहीं जाते। हाय 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 हाय। और खुद आग लगाते हो क्यों अपने ही चमन को, खुद आग लगाते हो क्यों अपने ही चमन को, घर अपने ही हाथों से जलाए नहीं जाते। और खुद सीखना पड़ते हैं जमाने से हमेशा। इन्होंने मेरी तरफ यूं करके इशारा किया ना, मैं समझ गई। जी, खुद सीखना पड़ते हैं जमाने से हमेशा, जीने के तरीके तो सिखाए नहीं जाते। दिल में उतर गए इशरत बाजी, वाह वाह। और हो रूठने की जिनको हर एक बात पे आदत, हाय 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 हाय। हो रूठने की जिनको हर एक बात पे आदत, हमसे तो ऐसे लोग मनाए नहीं जाते। सदके जाऊं आपके सिद्दके वाली। आदत हो रूठने की जिनको हर एक बात पे आदत, हमसे तो ऐसे लोग मनाए नहीं जाते। और दिल तोड़ने वालों से फकत इतना है कहना, कह दो। दिल तोड़ने वालों से फकत इतना है कहना, जिस दिल में खुदा हो वो दुखाए नहीं जाते। ओए 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 ओए, जबरदस्त भाई, ग्रेट ग्रेट। वाकई में जिस दिल में आदब, रब,
दिल तोड़ने वालों से फकत इतना है कहना, जिस दिल में खुदा हो वो दुखाए नहीं जाते, जिस दिल में खुदा हो और जो वो दुखाए नहीं जाते, जो नक्श हो दिल पे वो मिटाए नहीं जो जाते, नक्श दिल- कुछ लोग कभी दिल से भुलाए नहीं जाते। वाकई में मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, वाकई में जबरदस्त इन्होंने इशरत साहिबा ने जो इतना प्यारा, इतनी प्यारी नज्म है, ये कलाम है, गजल है जी, गजल है। गजल जो सुनाई है वो आउटस्टैंडिंग है। ये बात होती दिल में उतर जाए, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चले जी शाहिदा जी, आप रेडी हैं या मेरी प्यारी सलमा बाजी रेडी है? कौन रेडी? आप सुना देते हैं। आज आप चलो। अच्छा, ऐसा है कि मेरी शायरी में जो है कुछ पैगामात भी होते हैं। अच्छा जी, मैसेज। जी हाँ, बिल्कुल। गुड, तो आपकी समातों की नजरें। श्योर। और आप रेडी ना एक और के लिए भी? भाई मुझे नहीं मालूम, एक और सुननी है मुझे इसी तरह की। ओके। मिलती है हमें ख्वाबों की ताबीर मिसाली, मिलती है हमें ख्वाबों की ताबीर मिसाली, आंखों में उजाले हैं वो तनवीर मिसाली, ओके, आंखों में उजाले हैं वो तनवीर मिसाली, सच्चे हैं बसे ख्वाब जो नज़रों में ये सारे, सच्चे हैं बसे ख्वाब जो नज़रों में ये सारे, लिखी है ये करतास पे तहरीर मिसाली, लिखी है ये करतास पे तहरीर मिसाली। क्या बात। डट जाओ अगर जो भी इरादा किया तुमने, डट जाओ अगर जो भी इरादा किया तुमने, दुनिया को नज़र आए ये तस्खीर मिसाली, दुनिया को नज़र आए ये तस्खीर मिसाली। राहों से हटा दें अगर हम खार ये सारे, राहों से हटा दें अगर हम खार ये सारे, हो जाएगी हम वतनों ये जागीर मिसाली, हाय 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 हाय, हो जाएगी हम वतनों ये क्या बात। जागीर मिसाली। क्या बात। नज़रों में बसा रखोगे जिन ख्वाबों को अपने, नज़रों में बसा रखोगे जिन ख्वाबों को अपने, बन जाएगी उस सपनों की ताबीर मिसाली, बन जाएगी उन सपनों की ताबीर मिसाली। क्या बात। दुनिया हो जो हैरान करो काम कुछ ऐसे, हाय हाय हाय, दुनिया दुनिया हो जो हैरान करो काम कुछ ऐसे, पाओगे यहीं दुनिया में तौकीर मिसाली, क्या बात है, क्या पाओगे बात। यहीं दुनिया में इनके तौकीर वाकई में मिसाली। कलाम में बहुत जबरदस्त मैसेज है। और जिस तरह अल्लामा इकबाल अपने लोगों को, यूथ को मैसेज देते थे ना, तो इनकी जो नज्म में इस तरह के जस्ट रेलेवेंट टू ऐसे मैसेज है जो इंसान अपने आप को प्रेजेंट कर सके। सलमा जी सही कह रहे हो? बिल्कुल दुनिया ऐसे। हो जो हैरान करो काम कुछ ऐसे, ऐसे। दुनिया हो जो हैरान करो काम कुछ ऐसे, पाओगे यहीं दुनिया हाँ। में तौकीर मिसाली, बेशक, बेशक। आपको वही इज्जत मिलेगी जो आपने बिल्कुल। सद शुक्र अदा करती है सलमा मेरे मालिक, हाय हाय हाय, सद शुक्र अदा करती है सलमा मेरे मालिक, खींची है मुसव्विर ने जो तस्वीर मिसाली, बेशक खींची है मुसव्विर ने जो तस्वीर मिसाली, मिलती है हमें ख्वाबों की ताबीर मिसाली, मिलती है हमें ख्वाबों की ताबीर मिसाली, आंखों में उजाले हैं वो तनवीर मिसाली। क्या बात है सलमा जी, बहुत शुक्रिया आपकी, आगे होते तो सीछा गए। बहुत शुक्रिया। चलिए जी हम चलते हैं शाहिदा जी की तरफ। शाहिदा जी, आर यू रेडी? जी, बिल्कुल। अच्छा, जब से मैं यहाँ आई हूँ देख रही हूँ माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से काफ़ी मैं मुतासिर हुई हूँ। बहुत अच्छा, मतलब ये कि दिल में उतर जाने वाली आपकी लब और लहजा है माशाल्लाह से। तो आपकी नजर एक शेर, जी ने मेरी तारीफ की। आपकी नजर एक शेर। मैं असल में आप लोग इतने ना, शायरी का ज़ौक रखने वाले, अल्फाजों का चुनाव करने वाले, अगर वो तारीफ करे ना तो वो तारीफ संभलती नहीं। तो मैं खुश हो रही हूँ कि मेरी तो आपकी नजर एक शेर, मेरी नजर। आपकी चले नजर। जी, इरशाद कीजिए। कब हवा ले गई बुलंदी पर, कब हवा ले गई बुलंदी पर, हौसला बालों पर में होता है, वो असर जिससे दिल पिघल जाए, गुफ्तगू के हुनर में होता है। मेरे लिए जी। कुछ थोड़ा समझ आया, कुछ नहीं आया, लेकिन अच्छा है। क्या बात। गजल से एक चंद अशार मुझे जी, जी, जहाँ श्योर, जहाँ मैंने पढ़ा है वो वहाँ वहाँ दाद मिली है और इज्जत मिली है। जी। तो आज भी यही उम्मीद है आपकी व्यूअर्स से। आए इश्क ने हमको कुछ इतना लाचार किया, आए हाय हाय, इश्क ने हमको कुछ इतना लाचार किया, कच्चे घड़े पर हमने दरिया पार किया, ओए ओए कच्चे घड़े पर हमने दरिया पार किया, आहो फिगा से जब हमने इनकार किया,
आहो फिगा से जब हमने इनकार किया, आपने अपना लहजा क्यों तलवार किया, हाय हाय हाय। आपने अपना लहजा क्यों तलवार किया। शिकने पड़ गई लोगों की पेशानी पर, शिकने पड़ गई लोगों की पेशानी पर, जुर्म वफा का जब हमने इकरार किया। क्या बात है मेरी बहन, वाह जी बहुत वाह, शुक्रिया आदाब, वाह जी वाह, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। अब एक गजल से चंद अशार, श्योर। थोड़ा सा रंग थोड़ा सा बदलते हैं हाँ हाँ, माहौल का। हाँ। बदले बदले बदले। उठाया नहीं सर कभी उसके दर से, मगर फिर भी उसकी मोहब्बत को तर से अरे वाह भाई वाह। पड़ी चंद बूंदे मेरे दश्ते जां पर, मगर खुल के बादल कहीं और बरसे। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आदाब। मोहब्बत में कैसा मकाम आ गया है, सितारे टपकने लगे चश्मे तर से, जबरदस्त। कहीं फरते गैरत से ये जल न जाए, गुलाबों को देखो न मैली नजर हाय हाय हाय, से। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। बहुत शुक्रिया। मेरी जान न देखा करो आईना तुम, कहीं गिर न जाओ खुद अपनी नजर से। अब इसमें मोहब्बत की खुशबू नहीं है, यही तो गिला है नसीम सहर। क्या बात है, क्या बहुत बात है शुक्रिया। शाहिदा जी, ग्रेट। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास अभी सिर्फ मेरे घर में चंद मिनट रह गए जी। शहजाद भाई, आई हैव जस्ट ओनली 5 मिनट, 5 मिनट। मैं कहूंगी जरा सा मैम 5, अगर 3 मिनट में जो फिर मैं सबका थैंक्स कर दूं, आप सुना दो एंड में। जी, एक गज़ल पेश खिदमत जी है। जी श्योर। कोई पाता है कोई खोता है, क्या बात, खोता है। कोई पाता है कोई खोता है, सबका अपना नसीब होता है। बेशक बेशक। और कोई हंसता है कोई रोता है, हाय हाय। कोई हंसता है कोई रोता है, दुख तो सबके दिलों में होता है। बेशक, वाह। सही कह। और बेवफा हो गए सभी रिश्ते, बेवफा हो गए सभी रिश्ते, दुख इसी बात का तो होता है। दुख किसी बात का तो। दुख इसी बात का तो होता है। और मतलबी सब नहीं है दुनिया में, बेशक। मतलबी सब नहीं है दुनिया में, सच्चा आशिक तो अब भी होता है। अरे वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। वाकई में सही कहा। और वक्त हालात हो गए ऐसे, वक्त हालात हो गए ऐसे, जैसे कांटे कोई चुभ होता है, हाय हाय। और उसकी जाती है अर्श पे फरियाद, उसकी जाती है अर्श पे फरियाद। उसकी जाती है अर्श पे फरियाद, जब कोई आंसुओं से रोता है। हाय 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 हाय। अच्छा है। बस बाजी आपने खत्म कर दी बात, लेकिन अब कंटिन्यू कीजिएगा। जब जाती है अर्श पे फरियाद तो उसकी जाती है अर्श पे फरियाद, जब कोई आंसुओं से रोता है। बेशक जी, आगे। और ख्वाह कितनी भी कर लो तदबीरें, ख्वाह कितनी भी कर लो, ख्वाह कितनी भी कर लो तदबीरें, रब जो चाहता है वही होता है। कोई हंसता है और कोई रोता है, क्या सबका बात। अपना नसीब होता है। हाय हाय हाय, क्या बात है शहबाज जी, बहुत प्यारी आपने जो है नज्म सुनाई और दिल में उतर गई। और मैं चाहती हूँ ये एक सेशन और हो जाए आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह। वीक आप मेरे साथ इसी, आज क्या दिन है, मंगल, जी, वेडनेसडे को नेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों का एक मेहंदी और क्योंकि कमिंग आ रहा है,
पीर एंड मंगल को, पीर को मेहंदी है और मंगल को हम बताएंगे आपको कम बजट में शादी कैसे ऑर्गेनाइज की जा सकती है अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले में। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर मेहंदी करें या बहुत बड़े स्केल पे बजट एक्सपेंसिव करें तो एक्सपेंस लगाएं। तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मेहंदी कम बजट में एंटरटेनमेंट कैसे हो सकती है। और मैम आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वेडनेसडे तैयार रहिए और इसी तरह की मुझे शायरी चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम आएंगे। हमें बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में शरीक हुए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा हमें आपको भी आने का मुलाकात शुक्रिया बहुत जी, आपका एंड शाहिद है जी आपका। इंशाल्लाह आपके साथ एक और सेशन होगा और फिर हम लोग एंजॉय करेंगे अपनी बहनों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है। मॉर्निंग शो में जब भी हम कुछ कुकिंग कर रहे होते हैं, जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो आप अपने घर में जब बनाएं तो आपका बजट जो है आउट ना हो। ये हमारी पूरी कोशिश होती है ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिवली चीज़ें जो लोग हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं हम जो जर्नली जो अपने घर में आपकी चीज़ें जो रूटीन में यूज़ होती हैं या आप रेगुलर खरीदते हैं उसको ज़रा सा टेस्टलेस कर, मतलब टेस्ट फुल करके हम लोग जो है ना वो आपका टेस्ट ख़राब ना हो, जैसे कहते हैं वो मज़ेदार किस्म की आप चीज़ कम बजट में बनाएं। तो शेफ़ हुमा में ये एबिलिटी है, वो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ों को क्रिएट करती है जो वैसे तो हम डेली मटर पुलाव ये वो खाते रहते हैं, लेकिन जब मैं इनसे पूछूंगी अब ये बताएंगी शेफ़ हुमा कि किस तरीके से वो आज की डिश जो है बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सभी? खैरियत से? कैसे आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बन रहा है ये बताओ। आज बनने वाला है सर्दी के हिसाब से ज़बरदस्त सा मटर पुलाव, Okay. बहुत स्पेशल। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। इससे मैंने प्याज ली है 2 दरमियानी साइज़ की, उसको मैंने बारीक कट किया है। Okay. इसकी स्पेशलिटी ये है कि मैं आज बनाऊंगी पुलाव मस्टर्ड ऑयल के अंदर, सरसों के तेल में। Okay. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हार्ट की वेन्स के लिए जमता नहीं है और ये good. बहुत हेल्पफुल है। तो ये मैंने 1 वैसे कप लिया है। अभी यकीन करे कोई भी नहीं, किसी ने भी ना अभी तक सिर्फ कहा है कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें, लेकिन कुकिंग में अभी तक नहीं आ रहा कि लोग इसे यूज करें। बहुत जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त कुकिंग होती है। 20% में भी यूज करते होंगे ये गांव देहात में, लेकिन जो शहरी इलाकों में ना मैं बस मोस्टली वही कुकिंग घर में भी इसी में ही करती हूँ। मेरी तरह। चलो ओके डन। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 Okay. टेबल स्पून। इसके अंदर स्पाइसेस देख लेते हैं। 1.5 टीस्पून नमक लिया है, ये ठीक पिंक है। सॉल्ट है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने साबित गरम मसाले लिए हैं। इसमें सारी चीजें हैं, जीरा है, बड़ी ठीक है। इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और क्या नाम है लौंग है। ये मैंने लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून Done. होल गरम मसाला। ठीक है। 2 बादियान के फूल हैं इसके अंदर और कुटा हुआ भुना हुआ इसके अंदर मैंने लिया है साबित वाला धनिया। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता अच्छा, है। good ये है। मैंने थोड़ा एडिशन किया है, ठीक है, थोड़ा good सा है। यूनिक करने मैं के समझ लिए। गई, ठीक ठीक है। है, चलिए जी, start करते हैं। चावल बता अच्छा, देती हूँ। चावल। चावल मैंने इसके अंदर लिए बासमती राइस, इसको मैंने हाफ एन आवर के लिए भिगो दिया था। ये 750 ग्राम से कप से मेजर करेंगे तो 3 कप बनेंगे ये। बस, ठीक मटर है। लिए मैंने 1 kg, आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते वो हैं आपकी अपनी टेस्ट के हिसाब ठीक। से। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल सबसे पहले डालेंगे। हम मेरी प्यारी बहन ये हमने इसके अंदर ओके जबरदस्त सा इसके अंदर डाल दिया अपना मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डल गया है और मुझे आज बहुत सारे मैसेजेस आए, साथ साथ मैं सबका थैंक्स कर लूं। ठीक बिल्कुल है जी। बिल्कुल कीजिए आप। मैं मेरी प्यारी बहन जो है इस वक्त उनकी कुकिंग भी आप लोग एंजॉय करें और मैं थोड़ा सा कुछ नाम भी ले लूं जो लोग हमें बहुत प्यार से याद करते हैं और कुछ मैसेजेस देते हैं। मैं सोचूं कि डेली कुकिंग सेगमेंट में मैसेजेस शेयर करूं कि वो लोग जो बड़ा प्यार करते हैं और जी रिप्लाई भी कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि फैजान प्लीज अपना जो फेसबुक जरूर जिन जिन लोगों को मैं रिप्लाई कर रही हूँ वो जरा देख लें। और जी आगे चलते हैं। हमारे पास फेसबुक में कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें मैसेजेस किए हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। और जी इस वक्त जो है हमें अरीबा ने मैसेज किया है कि बाजी आप बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपका हम शो देखते हैं और हमारे एरिया में आता है और ये है मलीर से। उन्होंने पूरा मेंशन किया भाई मलीर में। उन्होंने कहा है कि हमें मौसम हो गया है चेंज और हम बनाते हैं पाए और पाए को जो है ना वो ऑफ कोर्स
साफ करने की कुछ टेक्निक बताएं, क्योंकि जब हमारी मम्मा लाती हैं और हमें कहती है साफ करने को, तो हमसे सही तरह साफ नहीं होते। यार किस तरह साफ? अच्छा, इसकी दो technique- दो तीन टेक्निक्स नहीं। होती, कुछ लोग जला के, कुछ बॉयल के, किस तरह करें? नहीं, असल में होता ये है कि आप उसको जला लें या जो भी कर लें, लेकिन उसके अंदर एक स्मेल होती है और जो बाल होते हैं ना उस पर स्टिक हो जाते हैं। हाँ। उसका तरीका ये होता है कि आप सिंपली एक आटा लें, आटा लेके उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें, स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। थोड़ी देर छोड़ दें, खुश्क? और खुश्क आटा बिल्कुल, ठीक, और फिर उसको थोड़ा मसलें ऐसे आटे को ना उस पाए के ऊपर, तो वो आटा जो है सारे बाल जो है ना वो सारा रिमूव कर देगा इस तरीके से करके, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा स्मेल ये, तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा उसमें डिप करके रखते हैं हाफ एन आवर ठीक के है। लिए, तो बिल्कुल स्मेल निकल जाएगी, तो इस तरह बाल भी रिमूव हो जाएंगे और वो जो एक स्मेल आती है वो भी निकल जाएगी। ओके। तो यूजुअली मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक, आटे से ये उसकी सफाई इनकी करती हूँ। टेक्निक है, इन्होंने बताया कि इस तरीके से आपके जो है पाए को जो है क्लीन किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये है ज़ारा आपा। ज़ारा आपा जो है वो स्पेशली उन्होंने मैसेज किया है, ज़ारा फ्रॉम गुजरावाला से। उन्होंने कहा है कि सभी हम आपका जो है मॉर्निंग शो बड़े शौक से देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, और मैं खुद हैंडमेड जो है वर्किंग करती हूँ, हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, तो मैं मुझे कब बुला रही हैं? तो ज़ारा, इट्स योर शो, वेलकम वेलकम। जब आपका दिल करे आप आए, अपनी ज्वेलरी प्रमोट करें। आप हमारे किसी भी जगह पर रहती हैं, डजेंट मैटर, हम सिर्फ स्किल्स को प्रमोट करते हैं। यू आर वेलकम जी। ये ऑफ हो गया एकदम, चलिए खोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जो इमरान ने जो मैसेज किया है वो है कुरंगी से। कुरंगी से इमरान ने कहा है कि बाजी मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बुलाएं, खुदा के लिए लड़की जल मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है। जी इमरान वेलकम, आप भी आएँ। और इन्होंने बताया इनका एक बहुत ज़बरदस्त बैंड है जो बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग करता है। लेट्स सी, आज कुकिंग के साथ साथ जो है लाइट तेज़ कर लो ना इसको, ताकि फ्लेम को आप तेज़ करो। किया हुआ है मुझे ये जो है ना आवाज मेरी जान निकाल देती है। नहीं नहीं, डरे नहीं, डरे नहीं। और कुकिंग तुम्हारा में ये दुपट्टा भी जॉर्जेट नहीं का। नहीं नहीं, मैंने उसको मेरे बोल वालिद दिया। साहब अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, हमेशा ना जो है ना दुपट्टे को स्किप करवा के भेजते थे। कहते थे दूसरी तरह, जैसे कुछ छोटा सा स्कार्फ सर पे आप लगाएं तो बड़े से दुपट्टों को ना बहुत गुस्सा करते थे, बाखुदा कहते थे तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, पीछे से जल जाओगी। देखें वो एक बात है, एक मोहब्बत होती है ना कि किसी को नुकसान ना हो जाए। तो लेट्स सी, आप लोग ख्याल रखा करें, और किचन में मोबाइल भी ना यूज़ करें। मैं कर रही हूँ तो ज़रा केयर करूँ। आप इस साइड आ जाओ। चलें जी, हम इस साइड आ जाते हैं, क्योंकि दूसरों को मैसेज देने से बेहतर है कि हम भी इस चीज़ को ज़रा सा एहतियात करें। अच्छा जी, क्योंकि मैं इस तरफ रीड कर रही हूँ, वो कुकिंग उस साइड कर रही हैं, तो ज़रा सा आप ये ना हो कि आप इधर यूँ चम्मच यूज़ कर रही हैं और ये मोबाइल जो है वो डेंजरस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ज़ारा का भी मैसेज कर दिया, इमरान का भी कर दिया। मैसेज बहुत सारे हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं और जी वो अप्रिशिएट करते हैं, सुपर्ब लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं नाम लेना शुरू करूँगी जी। इस वक्त हमारे पास सनिया हैं और जी मुस्फिरा हैं, और हमारे पास जिन्होंने थम्स अप किया है, सभी गुड मॉर्निंग विद सभी। कुछ लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी कार्टून टाइप की पिक्चर्स नहीं होती हैं, जैसे वो जो यूँ करती है ना बिल्लियाँ, वो जो बिल्लियाँ करती हैं, वो वाली पिक्चर्स आई हैं। नहीं, वो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि क्या क्या मेरे पास आ रहा है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास अजरा का मैसेज है और कीप इट अप उन्होंने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास आया है नसरीन, नौरीन और जी इमरान, और इस वक्त है हुमैरा, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं पढ़ने लगूंगी, लेकिन मुझे चंद था वो मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा जी, इंशाल्लाह कल एक हफ्ते के अंदर, अच्छा मैं अभी शादी मेहंदी हो रही है हमारी मंडे को, आपने आना है। आपने पहली माइयों के कपड़े पहन लिए? यूजुअली मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, आप मोस्टली मुझे येलो ड्रेस में देखेंगे। तो आप यूनिफॉर्म बनवा लेना येलो कलर का। बहुत है शेफ मेरे येलो, पास। शेफ हुमा येलो। कैसा? और इसका भी कलर आ गया सरसों के तेल का येलो। जी बिल्कुल जी, ये कितनी देर बस में इसको होगा? थोड़ा सा मैं ब्राउन करूंगी, फिर बाकी चीजें इसमें डालते हैं। मैं जैसे चाहती ही हूँ brown- कि ये दम पे जब डल जाए ना, फिर हम लोग अपने ब्यूटी सेगमेंट की बिल्कुल जानब बस झटपट तैयार होता है, बढ़ें। इसमें और ज़्यादा time नहीं आप लगता। लोग सुन रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि शादी जो है वो जो मेहंदी पे देखिए बच्चियों की खुशी होती है, इसमें मैं स्किप नहीं करना चाहूँगी कि आप लोग लेकिन बहुत बड़ा बजट ना एक्सपेंस करें। हम आपको बताएंगे कि कम बजट में अपने घर के अंदर आप अपने एंजॉय कैसे कर सकते हैं, मेहंदी में अपने आप को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और जो कपड़े आप पहन चुकी हैं उसको दोबारा रीटेलीकास्ट कैसे कर सकते हैं। वो बड़ा फन है, बहुत बड़ा फन है। वो पता क्या होता है, समटाइम होता है ना,
वो बच्चियां जो है ना, अब उनको इतना सेंस नहीं होता, वो अपनी अम्मी के पास जाती हैं, मुझे जी नया सूट चाहिए, नया सूट, एक इंसिस्ट होता है। माँ का भी दिल छोटा होता है, फिर पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, बट वो दे कांट अफोर्डेबल, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप कपड़े, तो आप भी थोड़ा सा, जो मम्मा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है ना, तो देन चेंज उसको कुछ एक कलर के साथ, शर्ट के साथ कुछ ट्राउज़र लाइक या शरारा गरारा इज़ डिफरेंट, तो आप कर सकते हो। मैं तो बहुत करती हूँ। अभी बार बार कौन मेहंदी के कपड़े ले भाई, वो पड़े ही रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूटिलाइज करना या चाहिए। तो मैं अपनी भांजी भतीजों को बोलती हूँ, आप लोग प्लीज़ वेयर कीजिए। और ये तरीकाकार होता है बड़ा ज़बरदस्त कि आप, अच्छा ये जो मैंने एक बात बताई, आपने जो हरी मिर्च डाली है ना, ये साबुत नहीं डालनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक बार ब्रस्ट हो गई थी। तो अच्छा, इसको नहीं कट मैंने करके- थोड़ा सा हल्का सा इसके कट लगाया हुआ है। लगाया हुआ जी फिर हाँ, ठीक बिल्कुल है। लगाया हुआ है। मैं वही डरती हूँ, कभी भी आप साबुत नहीं नहीं, साबित नहीं डालनी हरी चाहिए। मिर्च कभी भी ऑयल में ना डालें, क्योंकि जब वो फटती है ना तो बहुत जोर से आवाज आती है। चलिए जी, हमारे इसके पास अंदर मैंने होल गरम मसाला डाल दिया। रिपीट कर लें हम क्या बना रहे जी हैं, हाँ। पूरी डिश रिपीट कीजिएगा। जी, मैंने इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डाला था। नहीं नहीं, हम क्या बना रहे हैं? मटर पुलाव। मटर पुलाव बना रहे हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे वो बताइए। जी, सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला था ऑयल। ऑयल ठीक डालने है। के साथ ही इसके अंदर मैंने डाला था प्याज। प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन टच में कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर इसके अंदर होल गरम मसाले डाले सारे मैंने, ओके। हरी मिर्ची डाली और भुना कुटा हुआ धनिया डाला। बस तो एक जबरदस्त ओके। इसके अंदर एक खुशबू भी आने लगी है, बहुत जबरदस्त किस्म ओके की। जी, थोड़ा सा मैं बिस्मिल्लाह। पानी डालूंगी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी साथ में मटर। ओ मटर तो बिल्कुल फ्रेश आ रही है, बहुत जबरदस्त है, सीजन की, झटपट गल जाती है। ये देखिए, इसके मैंने इसके अंदर मटर डाल दी। बात है। बस इसको एक हमारे से जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अरशद अली की फेवरेट डिश है, बट वो आज स्किप है। ओके और नसीब है। नसीब की बात है। अब क्या करें, आपने छुट्टी क्यों की, आपकी सैलरी कट जाएगी, और सैलरी इट्स मीन कि आपकी डिश कट जाएगी। और ये देखें जी, बस इसमें और मैं नमक डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया था। हस्ब जायका। आप हस्ब जायका ले ठीक सकते है हैं। जी। अब जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा, ओके। चावल मैंने भिगो दिए थे हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। बासमती है। इसको मैं इसमें डाल दूंगी और फिर जैसे ही इसके अंदर एक अच्छा सा बॉईल आने लगेगा तो दम पे रख दूंगी। तकरीबन क्या 15 से बात 20 है मिनट जी। और फिर इसके बाद और ये एट क्या द चीज़? लास्ट, ये बताइए क्या चीज़, ये आप बड़ी एक मैं प्यारी जबरदस्त presentation लेकर आई ready हूँ। की। देखिए, मटर पुलाव है तो थोड़ी सी उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए ना, है ना? थोड़ी सी नहीं ज्यादा। यूजुअली लोग कहते हैं मटर चावल, लेकिन जब मैं मटर पुलाव बना रही हूँ तो उसको थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट भी ओके, करें। ठीक है। तो उसमें मैंने रायता बनाया है जबरदस्त सा, हरा धनिया, पुदीना, मिर्च और लहसुन डाल के मैंने सिंपली रायता Good बना है, लिया। ओके। थोड़ी सी सैलेड बनाई है जो आंखों को भी बहुत अच्छी लगती है, आई, खाने में भी और बहुत अच्छी ये लगती है। क्या है, ये मुझे और बताएं ना। सबसे पहले स्टार्टर हम करेंगे फ्रूट से। जैसे कि ये होता है कि यूजुअली हम ये होता है खाने के बाद लेते हैं फ्रूट। ठीक है। फ्रूट का इंटेक हमेशा खाने से पहले अच्छा लेना हनी, चाहिए। कभी कभी लोग इसमें जैसे क्योंकि आपने टमाटर नहीं डाला, मैंने देखा आप इसमें क्या लेमन वगैरह खटास में कुछ भी नहीं यूज किया? नहीं नहीं, इसमें लेमन नहीं डालेगा। ठीक नहीं है नहीं, जी। ये बिल्कुल चलो मैं ऐसे ही पूछ रही जाएगा। थी, लेट्स सी मैं भी क्या बोलूं। चलिए यहाँ पर हम लोग हुआ इजाजत है, ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, इनकी इंशाल्लाह। डिश रेडी होकर वहाँ जाएगी और ये खुद भी आ जाएंगे, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग सभी के साथ है शेयर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा मॉर्निंग शो बहुत यूनिक है और बहुत ही कलरफुल है। अब मैं कहूँगी जरा आप ट्रांसलेट करें मैं जो कह रही हूँ, ठीक है। मेरा मॉर्निंग शो बहुत यूनिक है और बहुत कलरफुल है और बहुत ही मोटिवेशनल है और इसमें अवेयरनेस भी मिलती है। लेकिन मेरा ब्यूटी सेगमेंट आप सबको बहुत पसंद है। इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, मेकओवर, हेयर स्टाइल, मेहंदी और ड्रेसेस, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्यूटी सैलून में या ब्यूटिशियन जो सीखना चाहती हैं। और मेरे इस स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग विद सभी में बहुत कुछ आप सीखते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं, जिससे मेरा जो है और दिल बढ़ जाता है कि मैं और अच्छा काम प्रेजेंट करूं। और ख़ास तौर पे मेरी सारी ब्यूटिशियन एक तरफ, लेकिन एक मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटिशियन है वो सबसे एक तरफ, उन जैसा कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ब्यूटिशियन है, या तो बड़े बड़े ब्यूटी आइकॉनिस्ट पर्सन है तो फिर वो क्यों अलग है। उनको भी 18 से 20 साल हो गए
वो भी ब्यूटी एक्सपर्ट है, उनके 2 सैलून हैं बड़े बड़े, गुलिस्तान जौहर में भी है, मलीर में भी है। तो फिर उनको उनके बराबर क्यों नहीं करूं कि बहुत सारे जो लोग हैं, नहीं, वो उन सब से मुनफरिद हैं, उन सब से जुदा हैं और बेहतरीन काम प्रेजेंट करना जानती हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा, अपना काम दिखाया और छा गई। और उनका नाम क्या है? जी हाँ, बहुत ही स्पेशल। बेशक वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके हाथ में जादू रखा है, ऐसा जादू जो उन ब्यूटिशियन को, जो सब कुछ उनके अल्लाह पाक ने उनको अता किया है, उनको बीट करती हैं। तो मेरे प्रोग्राम की सुपर ब्यूटिशियन, क्रिएटिव ब्यूटिशियन, आर्टिस्टिक ब्यूटिशियन एंड कलरफुल ब्यूटिशियन, उनके लिए मेरे पास अल्फाज कम है। और इस वक्त मौजूद है ब्यूटी एक्सपर्ट, ब्यूटी दुनिया में, ब्यूटी इंडस्ट्री में खूबसूरत नाम, और वो है मैम निगत ताहिर फ्रॉम अशना सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर आई। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैंने इनसे कहा कोई मेकअप नहीं करना, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने डेमो किया तो ये मुझसे बात नहीं कर पाई। अब आप सोचोगे ये क्या बात करेंगे, नहीं, ये उन ब्यूटिशियन से जो बोलती हैं उनसे भी बेहतर मुझे प्रेजेंट करती हैं। मैं हैरान हूँ। और आज ये मैं इनसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और इनके दिल की बातें सुनना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलवेज वो पिछली बार ऐसा हुआ था कि आई और उन्होंने मेकओवर में बिजी हो गई। इनका काम तो आउटस्टैंडिंग है, देखना है तो फिर एक स्पेशल पैकेज हो जाए। लेट्स सी, हम इनका सबसे पहले देखते हैं अशना सैलून का और मैम निगत ताहिर का। जी जी जी, कैसा लगा आप लोगों को अशना सैलून का ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मैम निगत ताहिर की? अच्छी लगी ना? अच्छा, इनमें एक बड़ी प्यारी क्वालिटी है, ये खुद तो एक माशाल्लाह एक्सपर्ट है ब्यूटी, लेकिन इन्होंने और बच्चियों को भी जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उनको भी सिखा रही हैं। ये एक ऐसी पॉजिटिविटी है। मैं सोच रही हूँ कि यार जो बंदे के अंदर खुद कमी है वो किस तरह, कितनी मुश्किल प्रोसीजर है कि दूसरों को गाइड करना। तो ये मैं इनके सैलून में जाके विज़िट किया, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्यूटिशियन हैं, और जब मैं ब्यूटी वर्कशॉप करवाती हूँ तो कम से कम 20, 30, 40 ब्यूटिशियन ये लोग अपने वहाँ से बच्चियों को लाती हैं जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और वो सब उनको ये ट्रेन करती है मैम। तो मैं निगत से पूछती हूँ ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? निगत, ये बताइए कि अपने स्टूडेंट को आप कैसे ट्रेन करती हैं? वो भी सुन नहीं सकती, वो भी बोल नहीं सकती। बोलिए, ये तो साइन लैंग्वेज है, ये तो मैं आसानी से सिखा सकती हूँ लोगों को, लेकिन जो सुनने बोलने वाली लड़कियाँ होती है ना, उनके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है उनको सिखाना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको हर चीज़ का इशारा डिफाइन करके बिल्कुल कंफर्टेबल करके उनको सिखा देती हूँ। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अज़रा जो है उसको ट्रांसलेट कर रही हैं, जो ये बात कह रही हैं,
और अजरा जो है जितनी भी बात मैम निगत कहेंगी तो वो इनको अजरा ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा एक और बात भी है, इस वक्त जो बच्ची हेयर स्टाइल अजरा का बना रही है ये भी बोल नहीं सकती, इनका नाम क्या है? मदीहा नाम है। मदिया नाम है। और मदिया अस्सलाम वालेकुम। मदिया हेलो, कैसे हो आप? अस्सलाम चंदा वालेकुम, कैरी जी, बैठी मैं मदिया, थोड़ा रुक जाओ मेरा बच्चा। कैसे हो मदिया? गुड हो? जी मैं ठीक हूँ। कब से सीख रहे हो आप ये बताओ? मदिया को ट्रांसलेट करो ऐसे। मुझे 5 साल हो गए सलून में Good. मैम के साथ काम करते हुए। निगत मैम डांटती हैं? गुस्सा नहीं। बहुत प्यार से सिखाती हैं और मैं उनका बहुत एहतराम करती अच्छा मदिया की एज तो बहुत कम लग रही है, स्कूल गोइंग है कॉलेज गोइंग? हूँ। ये 20 इयर्स की है। अच्छा छोटी है ना। जी। ये शौक पैदा हो गया सीखने का सलोन का? जी जी मुझे बहुत शौक था सीखने का। अच्छा जी। अच्छा एक और कुछ कहना चाह रही हूँ, कुछ बता रही हूँ? ओके कह रही मैंने और बहुत सी जगहें देखी, मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैं निगत मैम के पास आई तो मुझे बहुत आसान लगा मेकअप सीखना। क्या मेकअप कैसे बात सीखते है, हैं। जबरदस्त जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे जरा सा मदिया इधर हो ना गुड़िया, इनका नाम है महब। महब। महब क्या कर रही है? अरे बाप रे बाप, मेहंदी। अरे गुड़िया कितना क्यूट है बच्चा। अच्छा ये सुन नहीं सकती है? बोल ये भी नहीं सुन ये सकती? थोड़ा ऊंचा लाउडली सुनती है। अच्छा बोल नहीं सकती? नहीं नहीं बोल रही। ओके बोल बिल्कुल नहीं सकती हैं लेकिन थोड़ा सुन सकती translate। हैं, जो कि बहुत ज्यादा लाउड बोला जाए तो इनको एयर पीस लग जाए तो ये थोड़ा सुन लेंगे कि नहीं? मे बी। अच्छा जी चलो फिर भी एक एक मेहंदी बहुत अच्छी है। मेहंदी लगाती हैं? कुछ और भी सीखा है इन्होंने? जी जी मेहंदी भी लगा लेती है, हेयर स्टाइलिंग भी कर लेती है, अरे। मेकअप भी कर लेती है। ये हेयर स्टाइलिंग तो एक्सपर्ट है ये। कुछ कहना चाह रही है उनसे, सुने कुछ। आई, आई। कह रही मेरा बहुत दिल था ये सब कुछ सीखने का, हाँ। लेकिन मैंने मेहंदी से शुरू किया है, मुझे मेहंदी बहुत पसंद थी। फिर Okay। मैंने उसके बाद हेयर स्टाइलिंग सीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे काम सीखे। आप बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपको स्क्रीन पे देख रही हूँ। आपको शौक कब से हुआ? ये शुरू से था ये मम्मी पापा ने कहा? कह रही थैंक यू, आपने मेरी तारीफ करी। जी मुझे शुरू से बहुत पसंद है। अच्छा सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में? ओके कितने गौर से देख रही है। कह रही फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे सारे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुड है। अच्छा जी मैं निगत बाजी के बाद, निगत बाजी ये बताएं, अच्छा निगत बाजी का नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। जो जिस घर में स्पेशल बच्चियां मौजूद हैं जो अभी भी समझते हैं जो नहीं सीख सकती या उनके जहन में उनके पेरेंट्स का है कि इनको कुछ उनको हुनर सिखा दिया जाए, किसी का मोहताज ना किया जाए। क्योंकि फिर ये होता है कि देखिए जब बच्चा बड़ी होती है ना, बेटी ज़ात होती है, बड़ी होती है तो फिर वो लोगों के मोहताज हो जाएगी। अगर वो खुद से, अब देखिए ये बच्ची है, ब्यूटिशियन है, खुद से हैंडल कर रही है, लोगों को फेस कर रही है, तो अपने पाँव पे खड़ी हो गई। वो किसी की मोहताज नहीं है, हाथ नहीं फैलाएगी कि किसी का कोई मुझे कोई ये दे दे वो कर दे। तो आप उसको मोहताज ना बनाएं, उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो मैम से मैं ये पूछूंगी अगर आपको कुछ और भी खवातीन ज्वाइन करना चाहें जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो ऑफकोर्स वो आपसे रब्ता कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल, वो मुझसे रब्ता करें, वो मुझे फ़ोन पे बात करें, वो मैं उनको सिखाऊंगी। कह रही है आज की जो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर चल रहा है ना, आप लोग मुझे उस पर कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको फुल सिखा दूंगी और मुझसे इशारों में भी बात कर सकती हैं वीडियो कॉल पे। क्या बात, कुछ कह रही है? हाँ बोलो। अच्छा कह रही हैं आप लोग मेरी स्क्रीन पे वीडियो देख रही होंगी जो चल रही है, वो लोग डेफ जो लोग होंगे वो लोग आराम से समझ जाएंगे और मैं उनकी साइन लैंग्वेज समझ जाऊंगी। वो लोग मुझे वीडियो कॉल करें, मैं उनसे बात कर लूँगी आराम से, क्या फ़ोन बात। नंबर पे कनेक्ट हो जाए मुझसे। अच्छा मैं एक बात बताऊँ निगत बाजी, मुझे कभी लगता नहीं है कि ये बोल नहीं सकती। यकीन करें जब मैंने पहली बार इनको स्टेज पे अपने डेमोस्ट्रेट के लिए बुलवाया तो मैं इनको कहा, मतलब आई ये, और इन्होंने जब अपने इशारों से बोला, मैं बहुत रो रही थी, फिर इन्होंने मुझे गले लगाया तो उन्होंने कहा नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे शायद कुछ बेहतर मतलब काम प्रेजेंट करना था तो मैं खुश हूँ। और वो इनके चेहरे की हैप्पीनेस, शायद हमारे पास सब कुछ नेमतें होने के बावजूद हम इतना शायद खुश नहीं। मैं ऐसा लगता है मुझे कि हम हमेशा कहते ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैंने इनके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट, अभी भी आप देखें इनका चेहरा स्माइल कर रहा है और ये खुश हैं। और इन्होंने, कितने साल हो गए आपकी शादी को? वही कुछ बता रही है? 20 साल हो गए, 20 ईयर्स। 20 साल हो गए। नहीं इस फील्ड को या शादी को? नहीं शादी। सेरे तू दुल्हन कब बनी थी? ओके अच्छा 20 ईयर्स हो गए। हाँ इनका शुरू से ही शौक था ना, हस्बैंड से भी बोलती थी काफी। अच्छा इनके हस्बैंड भी ताहिर नहीं भाई बोल से। सकते ना? जी जी वो भी सुन सही नहीं बोल नहीं सकते? सकते। जी जी इनके हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, उनका नाम भूल गई हूँ। ताहिर भाई, ताहिर नाम ताहिर
ताहिर भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत जिंदगी दे, खुश रहे, आबाद रहे, और माशाल्लाह आपकी बेटियां भी हैं और आपके मिसेज इतनी क्यूट हैं, आप खुद इतने अच्छे हैं। मेरी ढेरों दुआएं कि आप इसी तरह अपने बच्चियों के साथ, उनकी अभी बेबीज भी हुए हैं मैंने सुना है, उनके अपने जो है नाना बन गए हैं आप, इतनी सारी दुआएं, इसी तरह ये आपका कपल हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और अल्लाह पाक आपको सबसे ज़्यादा नज़र से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। ये मैं दुआ है मेरी, मेरे दोनों इन प्यारे से। आज वो कहाँ है? ताहिर भाई को क्यों नहीं लाए? ताहिर भाई कहाँ है? कह रही हूँ वो ऑफिस गए हुए थे काम से। कितनी बुरी बात है ना, आपने भाई को घर नहीं, यार ये अच्छा नहीं किया। कह रही मैं फ्री थी तो मैं आ गई। और नहीं ताहिर नहीं, भाई बुरी से बात, जॉब पे थे। आपने भाई बेचारे को स्किप कर दिया ना, बहुत बुरी बात है। और कुछ कह रही? कह रही हूँ उनका भी बहुत दिल है, उनको भी बहुत पसंद आया आपका शो, वो भी मुझसे बोलते हैं आने के लिए दोबारा, लेकिन आज उनको ऑफिस जाना था ना, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। असल में इंशाल्लाह अगेन आएंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका अपना शो है मेरी प्यारी बहन का, जब आपका दिल करे आप आ जाना। कुछ बता रही? जब दिल करे, मुंह से बोलती भी जा करो ऐसे ना। हाँ, ये बोल रही है कि जब आपका दिल हो तो आप यहाँ से आ सकती हैं, पसंद। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, अच्छा जी, अब मैं इनसे ब्यूटी से रेलेवेंट बात करूंगी, साथ साथ हम बात करेंगे, साथ साथ इनका पैकेज प्ले होगा और इनके मेकअप से रेलेवेंट बात करेंगे कि क्रिएशन, ठीक है? तो मैं चाहूंगी फैजान, आर यू रेडी? शहजाद भाई, साथ साथ हम गुफ्तगू करें और साथ साथ पैकेज इनका चलता रहे, तो हम क्योंकि मैं स्पेशली अभी इनसे मेकअप से रेलेवेंट बात कर रही हूँ। आप निगत बाजी जब मेकअप करती हैं तो आपके जहन में क्या क्रिएशन होता है, कि मैं ड्रेसेस को देखती हैं या मेकअप का फोकस होता है या ब्रांड का फोकस होता है, किस चीज का? कह रही जब मैं मेकअप के लिए खड़ी होती हूँ, मुझे कपड़ों के, ड्रेस से, कलर से कोई मुझे वो नहीं है परेशानी, लेकिन ब्रांड अच्छा होना चाहिए। कलर कोई भी हो, बस मेकअप का सामान अच्छा होना चाहिए, मैं बस ये सोचती हूँ कि कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा कलर मुझे कैसे मतलब करेक्ट करना है ड्रेस के हिसाब से। मेकअप का सामान अच्छा होना चाहिए, ड्रेस से मुझे कोई वो नहीं है। ओके, हाँ, उनका मेकअप जो है वो मेकअप अच्छा होना चाहिए बस क्लाइंट का, मैं बस ये चीज़ सोचती हूँ, और मेकअप का सामान अच्छा होना चाहिए। ओके, यानी कि इनका कहने का मकसद है कि ड्रेस, जाहिर सी बात है, क्लाइंट है वो कोई सा हाँ, ड्रेस कोई भी पहन के ड्रेस आता है, wear करके तो आ सकते इनकी ऐसा होता है कि ये कहती है कि ब्रांड, ये नहीं कि क्वालिटी, ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके अंदर इतनी वैरायटी हो कि ये खुद से कुछ क्रिएट करके उसको खूबसूरत प्रेजेंटेबल बना दे। जी जी, बोलिए मेकअप अच्छा होना चाहिए, ड्रेस के मुताबिक अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसी मेरी ब्राइड का वो ड्रेस हो ना उसके क्या अकॉर्डिंग उनका बात मेकअप है। होना चाहिए। कभी कभी कुछ क्लाइंट तंग करते हैं निगत बाजी आपको? कह रही नहीं, मैं अपने क्लाइंट को बिठाने से पहले चेयर पे सबसे पहले ये डिमांड उनसे पूछती कि उनको सॉफ्ट मेकअप चाहिए, स्मोकी चाहिए, ग्लैमर चाहिए या शिमरी मेकअप चाहिए, तो मुझसे जैसे रिक्वायर्ड करती है मैं उनको वैसा मेकअप प्रोवाइड करती हूँ। ओके, अच्छा, वो मुझे पिक्चर्स दिखाती है तो मैं पिक्चर के अकॉर्डिंग मेकअप कर देती हूँ। हाँ, आजकल तो सॉफ्ट मेकअप चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर सॉफ्ट मेकअप पे ही वर्क कर रही हूँ आज। सो स्वीट। मेरा दिल करता है कि बोलती रहो, मैं सुनती रहूं। यानी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हमने जो आपको पिक्चर दिखाई ना उसी के जैसा ही हमें बिल्कुल मेकअप चाहिए। अच्छा। तो फिर उसके बराबर मैं बिल्कुल मेकअप करके दिखा देती हूँ। ओ तेरी वो बहुत घरों। खुश हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे क्लाइंट खुश होके जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थैंक यू बोलते हैं। पर्सन, आउटस्टैंडिंग मेकओवर इनका, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, और इन्होंने कभी अपनी इस चीज़ को मैं कहती हूँ माजूरी या हिडन नहीं किया कि भाई मैं बोल नहीं सकती तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसको अपनी मजबूरी ने ही बनाया। ये सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल मैसेज है उन ख़वातीन के लिए जो ये समझती हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेरे पास ये इख्तियारात नहीं है। अब ये देखें कितना कुछ अल्लाह पाक, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सुनना और बोलना, तो वो दोनों चीज़ें नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को हिडल्स नहीं बनाया और रुकावट नहीं समझा और आगे बढ़ के प्रेजेंट किया। तो खुद सोचें कि 20 साल अपने प्रोफेशन को इन्होंने दे दिए, तो फिर सोचें कि हम जैसे लोग जो हमेशा यही सोचते रहते हैं यहाँ ये नहीं वो नहीं और देख लें। अब आप लोगों के लिए है ना मैसेज, तो आप हमें इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी लेडी जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो ऑफ कोर्स वो निगत मैम जो हैं इनके पास जाएं और उनको ज़रूर, उनको पेरेंट्स से, उनकी मम्मा है, ज़रूर इनके पास लेके जाएं ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, ग्रूम अप कर सके, आगे बढ़ने के लिए किसी की मोहताज ना हो सके। आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 03158248-704 पे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैम का नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, अशनस सैलून का, आप इन पर डायरेक्ट व्हाट्सअप
भी कर सकते हैं और इनको कॉल करके इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हमें PTCL पे 021 हमारा नंबर, आप हमें मैम से अभी बात करनी है तो ऑफकोर्स आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। निगत जी कुछ कह रही है निगत? कह रही है, मेरे डेफ लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को अगर मेरा काम पसंद है तो आप लोग मुझसे फौरन कनेक्ट मतलब कांटेक्ट करें। बिल्कुल, मैं उनको बिल्कुल आंसर करूंगी और बिल्कुल अपने साथ ज्वाइन करूंगी। शहजाद भाई अगर कॉल हो तो प्लीज एक कॉल ले लीजिएगा, अगर मैं चाहती हूँ तो जरा सा कॉल से भी एक हो जाए इंट्रैक्शन। कुछ कह रही है? कह रही मैंने बाहर मुल्क से भी सीखा है, मैं नहीं डरती, मैं अपनी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाती, मैं बाहर भी गई हूँ सीखने के लिए। माशाल्लाह। जब मैं अच्छा कह रही है सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जो थे ना वो सुनने बोलने वाले होते थे, लेकिन एक वाहिद मैं डेफ होती थी और मेरे साथ मेरी एक एम्प्लॉयर होती थी, लेकिन मैं किसी से डरी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं अकेली जाती थी और अकेली आती थी, डरी ना जाए तो किसी से। डरती नहीं। कह रही मैं अकेली जाती थी और अकेली आती थी, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और अच्छा कभी मैं डरी इनसे नहीं हूँ। पूछे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी ये पूछे कि इन्होंने कभी भी इतने साल काम किए, कभी किसी इवेंट्स में मैंने इनको नहीं देखा ना कभी मीडिया पे, तो अब ये PBI लेकर आया है या इससे पहले कभी जा चुकी हैं कहीं? कुछ बता। अच्छा कह रही नहीं, मैं PBI इंडस्ट्री में आके बहुत खुश हूँ। पहले मैं जहाँ जाती थी ना वहाँ मैं इतना नहीं बोल पाती थी, मतलब ना जिस तरीके से आपके साथ मैं बात कर पाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप मुझे यहाँ पे बुलाती हैं, आप खुद भी मुझे समझ जाती हैं ये बोलने। क्योंकि मैंने इनको कहीं नहीं देखा सिवाय इनके सैलून में, मैंने कहीं नहीं इनको देखा कि ये कहीं डेमो कर रही हूँ या गेस्ट के तौर पे गई हूँ, कभी भी नहीं देखा ये इनको। फर्स्ट इनका आई थिंक PBI। उसके बाद अब माशाल्लाह उसके बाद आप मॉर्निंग शो ज्वाइन किया। अब जाती हैं, अब अच्छा लगता है। अच्छा जी हमारे पास रह गया, आई हैव जस्ट ओनली 3 मिनट्स। आप अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आ जाएं, उमा रह जाएंगी आपकी। गुड़िया कितना हो गया जरा बता, अब सॉरी मैं बताएंगे, आप बताओ। हाँ जी कितना रह गया? क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए। जी, आपकी बस मेहंदी थोड़ा हो सा गई, रह गया। जरा इनकी मेहंदी जरा देखिएगा। अरे वाह वही वाह, लगा ली, ग्रेट। मेरी भी मेहंदी लगा लें, जब ईद आएगी मैं आऊंगी आपके पास, इनको बताएं मैं आऊंगी इनके पास। जी जी ओके, मुझे आ पसंद। जाइएगा, आ जाइएगा। क्या बात है। लास्ट ये इस स्टाइल का नाम क्या, इनसे पूछे। देखो ना मैं आप बताऊंगी किस तरह की। कह रही है ये एंगेजमेंट पे भी चल जाएगा और ये वलीमा ब्राइड पे भी चल जाएगा हेयर यार स्टाइल। अल्लाह की कसम, ये मैं ब्राइडल कहती नहीं हूँ, है, ये वलीमा मेकअप हुनर है। जो है ना इंसान को कभी किसी का मोहताज नहीं होने दे, तबा खुदा, सच बता रही हूँ। इनको बताएं हुनर किसी को मोहताज, ऐसा है। पाकिस्तान लीडिंग लेडीज अवार्ड, और लीडिंग लेडीज अवार्ड जो है वो इंशाल्लाह ये चौथा आएगा, तो मैंने पहले से इनका नाम डाल दिया सबसे ऊपर। अवार्ड जो होगा वो मैम का होगा और वो लेकर आ रहा है अर्श मीडिया, ये चौथा पाकिस्तान लीडिंग लेडीज अवार्ड फॉर यू, यू आर डिजर्विंग। कह रही हूँ मुझे बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। जाते जाते मैम निगत बाजी से पूछे कुछ कहना चाह रही हैं? अरे अल्लाह देखती रही। जी कोई मैसेज बोलो। कह रही मेरी डेफ लोगों से रिक्वायर्ड है कि वो डरे नहीं, घर में बैठ के परेशान मत होएं। आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर से तो सलामत रखा है ना, कोई बात नहीं। अगर आप सुन बोल नहीं सकते, अपने हाथों का काम दिखाना होता है, इसके अंदर अपने हाथ से काम करना होता है, हाथों का काम अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर सुन बोल नहीं सकते तो डर के मत बैठे घर में, मजबूत बने, इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी मत बनाए। आप आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे देगा आपको। कह रही है मेरी ये जो एम्प्लॉयर है ना डेफ, जो इन लोगों को भी इशारे भी नहीं आते थे, इन लोगों को इशारे भी मैंने सिखाए यहाँ पे। अगर वो इस चीज़ से भी डर रहे हैं तो इस चीज़ से भी मत डरें, मैं उनको इशारे भी सिखा दूंगी, मैं उनको वर्ड भी सिखा दूंगी, लेकिन मुझे ज्वाइन करें प्लीज़। इस तरीके से घर में नहीं बैठे रहें। कह रही जब शुरू में मेरा स्टाफ जो आया था वो लोग भी सुन बोल नहीं सकते थे, कि मैंने उनको इशारे भी सिखाए। अब माशाल्लाह आप इनको देख सकते हैं, ये लोग बहुत खुश हैं, इनके हाथ में हुनर आ गया और मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच निगत बाजी।
और इंशाल्लाह मैं अभी इनसे एक बहुत ज़रूरी बात करूंगी ताकि और जितने भी देखने वाले हैं वो इस जिनके इर्द गिर्द उनके बेटे या बेटियां जो बोल नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि इनके हाथ में एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ स्किल्स और भी हुनरमंद चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगी कि किस तरह आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं दिल से, गहराइयों से। उमा आपका भी शुक्रिया करते हैं। एंड नजरा थैंक यू सो मच एंड गुड वेलकम। लड़की। अच्छा जी, टाटा बाय बाय एंड मेहंदी वाली गुड। ओके जी चंदा आपको जी। नाजरीन बिल्कुल जाने का वक्त है क्या, लेकिन इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, इसी तरह मिलेंगे जैसे एक सूरज तुलू होता है नई सुबह के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड डिश इज रेडी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ।